हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूँ दीपा अग्रवाल। अंजलि टैरो चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स देखेंगे 1 से लेकर 15 सितंबर तक। तो आइए देखते हैं 1 to 15 सितंबर स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं और आइए चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले हेल्थ का है, फिर वेल्थ या फाइनेंस का है, देन करियर में स्टूडेंट्स, जॉब में और बिजनेस के लिए कार्ड्स हैं, देन लव रिलेशनशिप का कार्ड है जिसमें कि सिंगल के लिए भी है और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है, देन एक गाइडेंस का कार्ड है कि इन 15 दिन में आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। तो चलिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो देखते हैं आपके कार्ड। सबसे पहले हेल्थ का कार्ड देखते हैं। हेल्थ का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। तो हेल्थ में 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वैसे आपकी हेल्थ इस समय अच्छी है। फिजिकली आपका एनर्जी लेवल, वाइटलिटी अच्छे लेवल पे है और आप काफ़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और जिम या फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक फिटनेस रिजीम में भी चल रहे होंगे, डिसिप्लिन के साथ आप अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रहे हैं। फिज़िकली तो आप एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग कर ही रहे हैं, साथ में आप कोशिश करें कि अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करें और न्यूट्रिशियस और ऑर्गेनिक अगर हो सके या बैलेंस डाइट, इसको अपनी डाइट पे ध्यान रखें तो आपकी हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट आता है फिनेंस या मनी। तो क्या कार्ड आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो आपके फिनेंस के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि अभी आप फिनेंस के मामले में, मनी के मामले में स्टेबिलिटी लिए हुए हैं और मनी या फाइनेंस आपके हाथ में पैसा है। ऐसा नहीं कि बहुत ओवरफ्लोइंग, बट यू आर एट अ गुड प्लेस। तो जहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी की तो फीलिंग आ ही रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। उससे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को अदर रियल्स में, तो विच इज़ वेरी गुड। और ऐसे ही अपने फिनेंस पे ध्यान दीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एक्सेट्रा जैसे आप मैनेज कर रहे हैं बढ़िया, वैसे ही आगे भी करिए, ध्यान रखें। और करियर में सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है जो कि है द हायरोफेंट। तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड अच्छा है, मेजर अरकाना कार्ड है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो उनके लिए मैसेज ये है कि जो वो स्टडीज़ हो, चाहे करियर बनाने की कोशिश हो, जॉब्स के लिए एप्लीकेशन हो या कोई भी करियर रिलेटेड वो आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा रूल्स को देखते हुए चले, ज़्यादा शॉर्टकट्स लेने की कोशिश ना करें। और हो सकता है कि इस पीरियड में कोई उनका टीचर, मेंटोर, गाइड या कोई प्रोफेशनल या कोई मोटिवेटर, कोई एजुकेशनिस्ट उनको काफ़ी हेल्प करे, उनकी लाइफ में आए। और क्योंकि ये एजुकेशन और लर्निंग का भी कार्ड है, तो उनको इस टाइम पे अपनी एजुकेशन या जो भी आप पढ़ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उस पर खास ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है तो बिल्कुल वेलकम करके उनसे आप ज्ञान प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। देन करियर में जो है करेंटली उनके लिए आया है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है स्कॉर्पियो राशि कि आप बहुत पेशेंस और परसिस्टेंस से अपने जॉब में काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो इस टाइम पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे सब लोग, उसको देखेंगे, आपकी तारीफ होगी और आपको उसका फल भी मिलेगा। हो सकता है कि आपकी सैलरी राइज या प्रमोशन या कोई ना कोई रिवॉर्ड तो उसके तहत आएगा। और आपको ये पेशेंस और परसिस्टेंस बना के चलनी है। ऐसा नहीं कि कुछ आया हाथ में रिवॉर्ड तो आपने छोड़ दिया, नहीं।
इसको आगे बनाए रखिए, क्योंकि ये पीरियड आपको कह रहा है कि इस तरीके से आप बना के रखेंगे अपने पेशेंस को और लगातार आप अपने काम में लगे रहेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अच्छे। तो करते रहिए, दैट्स वेरी गुड। देन जो बिजनेस में है, बिजनेसमैन के लिए आया द एम्प्रेस का कार्ड, अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है। और बिजनेस में टाइम फ्रूटफुल है। जो खासकर बिजनेस में आर्टिस्टिक परसूट से रिलेटेड बिजनेस में है उनके लिए तो बहुत ही खास टाइम है ये, और वो उसमें मेहनत करें, उनको सफलता मिलेगी। बिजनेस के नए इनोवेटिव तरीके वो अडॉप्ट कर सकते हैं, आइडियाज़ सोच सकते हैं, ला सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ये पीरियड इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट भी करेगा। तो नए आइडियाज़ को आप देख सकते हैं अपने बिजनेस में, उसको इनकॉर्पोरेट करिए, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। देन लव रिलेशनशिप में देखते हैं कि क्या कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स के लिए, तो सिंगल्स के लिए आए हैं कार्ड जो 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो राशि सिंगल्स, शायद आपका कोई पास्ट रिलेशन जिसमें आपका पास्ट पार्टनर है या लव इंटरेस्ट है, वो उसके साथ आपका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप बहुत थक गए हैं दे दे के, बहुत एनर्जी ड्रेन्ड लग रही है, आप लोग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स या चीज़ें अच्छी नहीं चली है, जिस वजह से आप बहुत ही टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके का पास्ट कुछ है तो उसको आप देखिए, और अगर निकलने का सोच रहे हैं तो उस पर डिसीजन लीजिए। और अगर करंट में ये स्थिति चल रही है कि आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक डिसीजन लीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों है, क्या है, उसको ठीक करिए। और अपने को इतना भी एग्जॉस्ट मत करिए कि आप अपने पार्टनर को प्यार या वो पॉजिटिविटी दे नहीं पाए, क्योंकि अगर आप खुद नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी कैसे देंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दीजिए, क्योंकि अगर अपने को ही आप नहीं पॉजिटिव कर पाएंगे तो आगे भी नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको ठीक करिए। ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी इसको समझने में। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स बता रहा है स्कॉर्पियो राशि की रिलेशनशिप में काफ़ी बोर्डम आ गई है, आपको काफ़ी मोनोटनी लग रही है, आप इंडिफरेंट से हो रहे हैं, विड्रॉल हो रहा है, या आपका पार्टनर थोड़ा अलग थलग आपको लग रहे हैं कि इंटरेस्टेड से नहीं है, इंडिफरेंट हो रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करें, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा एनर्जी डालिए, थोड़ा एफर्ट डालिए, क्योंकि आप एक दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं तो दीजिए ना, और एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाइए। तो खुशियाँ बांटिए, और ऐसा ना हो कि आप कुछ सोच रहे हो मन में कि ऐसा होना चाहिए रिलेशन, वैसा होना चाहिए, और जो सामने है आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो ये मत करिए, क्योंकि इससे रिलेशनशिप में फ़र्क आ जाएगा और आपकी रिलेशनशिप शायद अच्छी तरफ ना जाए। तो आप इसकी वैल्यू को समझिए कि जो सामने है वो उस पे रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बजाय कि अपनी इमेजिनेशन या सोच रहे हो। तो एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको देखिए कि ऐसा है भी या नहीं है, और अपने रिलेशनशिप को प्यार से ग्रो कराइए। तो स्कॉर्पियो राशि ये था आपके कार्ड्स 1 to 15 सितंबर के लिए, और साथ में एक गाइडेंस कार्ड भी है जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो राशि गाइडेंस आपको ये आ रही है कि इमोशंस और दिल और दिमाग में थोड़ा बैलेंस करके चलिए, और जो भी कोई स्थिति ऐसी है शायद जहाँ पर आप काफ़ी क्लोज्ड हैं, चॉइस लेनी है या कुछ तो डिसीजन लेना है जो आप ले नहीं पा रहे हैं, क्लोज्ड हैं इस समय,
तो उस डिसीजन को आप बैलेंस वे में लीजिए, माइंड एंड हार्ट का बैलेंस बना के लीजिए, तो आपको इजी होगा। और अपनी लाइफ में थोड़ा माइंड एंड इमोशन का पूरा बैलेंस रखिए। तो इस तरीके से एनर्जीज आपको बता रही हैं, इसको आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो स्कॉर्पियो राशि ये था 1st to 15th आपके लिए टैरो रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।